Hello everyone. Today we are going to discuss on ICT skills सेशन 2 और लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि जो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जो है डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन आईसीटी टूल्स। सो अगर हम बात करें आईसीटी टूल्स की तो वो डिवाइसेस जो हमारे इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने के यूज में आते हैं वो सारे डिवाइसेस आईसीटी टूल्स कहे जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, आईपैड, टैबलेट्स, एक्सेट्रा। These are the ICT tools, means information and communication technology tools। जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन किसी परिचय की जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन क्या चीज है और इसके जो यूजेस है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानते। तो अगर हम बात करें सेलुलर फोन्स की या स्मार्टफोन की, देन they functions both as phone and a small PC. They may use as a stylus or a pen or may have a small keyboard or touch screen for input। सो स्टाइलस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि स्टाइलस होता है क्या। स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है वो टच सरफेस पे इनपुट देने के लिए किया जाता है। तो अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो आज स्मार्टफोन के अंदर इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, मीन्स ऑलमोस्ट किसी का वर्क तो कर ही लेता है। जैसे टिकट्स को बुक करना एंड ऑनलाइन शॉपिंग करना और बहुत सारे एंटरटेनमेंट, जैसे हम फ्री टाइम में गाने सुन लेते हैं, गेम्स एंजॉय कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो है वो स्मार्टफोन्स के अंदर है। और एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसका इस्तेमाल, और टच टच सरफेस की स्क्रीन होती है जिसका इस्तेमाल हम करके और डिफरेंट फीचर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं या यूज कर पाते हैं। तो अगर हम आगे बात करें टैबलेट्स की तो टैबलेट्स आर स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होता है और ऑलमोस्ट स्मार्टफोन के सारे फीचर्स, यानी कंप्यूटर के सारे फीचर, लगभग लगभग सारे फीचर्स इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। और इनका इस्तेमाल जो है वो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी करते हैं, लाइक इंटरनेट सर्फिंग एंड ऑल। इनके अंदर हम डिफरेंट एप्स को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज के टाइम में मोस्टली जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड थर्ड इज रेडियो। सो तो बहुत ही ज्यादा पुराना गैजेट है। और बात करें रेडियो की, इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टूल यूज्ड टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू द पीपल। ये बहुत ही पुराना तरीका है और पुराना माध्यम है जिसके थ्रू लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को या न्यूज को या किसी भी तरीके की सूचनाओं को प्राप्त करते थे पुराने टाइम में, या ये आज भी प्रचलन में है। ऐसा नहीं, इसका इस्तेमाल आज भी होता है। सो इसके थ्रू जो है लोग डिफरेंट काइंड्स के जो प्रोग्राम्स होते थे, रेडियो प्रोग्राम्स, उसको सुनते थे, कमेंट्रीज सुनते थे, म्यूजिक यानी ऑनलाइन आजकल एफएम भी यूज होता है। एफएम भी वो रेडियो का ही तो प्रकार है। नाउ डिफरेंट डिस्कशंस होते थे, ड्रामाज, कमेंट्रीज। तो लोग तरह तरह की इंफॉर्मेशन को सुनते थे और एंजॉय करते थे। टीवी यानी टेलीविजन इज another important ICT tool. It is a source that provides everyone with a lot of entertainment। टीवी की अगर हम बात करें तो टीवी आप सभी लोग देखते होंगे और टीवी में बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, लाइक न्यूज,
और बहुत तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स, जिसको देखकर बच्चे कुछ न कुछ सीखते हैं, या लोग या हम जो भी हैं कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तो टीवी भी एक तरीके का जो है आईसीटी टूल है। अब बात करें न्यूज़पेपर की, तो ये तो बहुत ही चीपेस्ट वे है जिसके थ्रू हम अपने आसपास या अपने देश की बात करें या दुनिया की बात करें, तो देश दुनिया की खबरें जो हैं हम बहुत ही आसान तरीके से या आसानी से न्यूज़पेपर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन कीपिंग अस अप टू डेट अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो न्यूज़पेपर भी एक तरीके का जो है वो माध्यम है, एक टूल है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करते हैं। ईमेल की बात करें, email is the most common way of communication nowadays. Email is a short word for electronic mail, as I told you in the classroom. ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये शॉर्ट फॉर्म है ईमेल का, सॉरी फुल फॉर्म है ईमेल का। इलेक्ट्रॉनिक मेल is the full form of email. You create text and send them over a network of computer. It is the official way of communication. The sender first type the message on a computer screen and then send to the receiver. सो ईमेल के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रखा है, और ईमेल के बारे में यानी ईमेल मेल आईडी कैसे क्रिएट होती है, मेल कैसे सेंड करते हैं, वो सारी चीजें हम एक वीडियो के थ्रू आपको जरूर देंगे। सो अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को एक स्थान से यानी एक एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी एक यूजर से, एक मेल यूजर के अकाउंट से दूसरे मेल यूजर के अकाउंट पर सेंड करते हैं। और ऐसे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो थॉट्स है, परसेप्शन है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मेल। और ये जो सारी टूल्स के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया है, दीज आर द आईसीटी टूल्स। एंड इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सो दीज आर द टूल्स। एंड नाउ नेक्स्ट सेशन में हम कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ नया लेके आएंगे। फिलहाल इनकेस अगर आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट हो इस सेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक उसे पहुंचा सकते हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, या फिर ग्रुप में जो मैसेजेस हैं उसके थ्रू हम तक अपने डाउट्स को पहुंचा सकते हैं। सो ये तो हमारा सेकंड सेशन था, और सेकंड सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियोस को ज़्यादा लेंदी करना मतलब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि नेटवर्क के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। और बच्चों की कंप्लेंट ये भी है कि वीडियोस को शॉर्ट किया जाए, क्योंकि नेटवर्क के चलते वो वीडियोस को देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली। दैट्स व्हाई। सो नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियोस के साथ, नए कंटेंट के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।